वैसे कैसा लग रहा है अभी इंटरव्यू देके यार? हर एक इंसान का एक सपना होता है कि हम बीपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंचे। So could you please tell us what is the basic difference between UPSC interview and UPPCS interview? In UPSC, since there's an option to choose language, but UPPCS में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। जाते हैं यहाँ पे कि आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे? तो काम करने वाला आता है और आप उसको टिप देते हैं, तो क्या वो भी करप्शन है उतना ही बड़ा जितना कि आप स्विस बैंक में पैसा डालते हैं? तो इस टाइप के फिलोसफिकल क्वेश्चन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, या फिर इंडिया ने कौन से नए इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किए हैं इंटरनेशनली। So आप वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हम कैसे रहें, कैसे हम आपको डेडिकेशन मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? बहुत सारी बुक्स रीड करें, और मैं कोर्स बुक की बात नहीं कर रहा, मैं और लोगों की बुक्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीडम फाइटर्स की बुक हो गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे गांधी जी की बुक हो गई, फॉर एग्जाम्पल अदर मोटिवेशनल बुक्स हो गई। सो हेलो एवरीबॉडी। सो एक बार फिर से आप सबके सामने मैं आ गया हूँ, और मैं ही आऊँगा और कोई नहीं आएगा। ठीक है। सो मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड आई एम योर फ्रेंड फिलोसफर गाइड, और स्वागत करता हूँ आप सभी का यूपीएससी के अड्डा पर। सो हमारे सामने एक बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट हैं, जिनका ऑलरेडी एक कह सकते हैं मित्र भी हैं, और बातचीत भी हो चुकी है हमारी इनसे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूँ अर्नव जी से। तो अर्नव जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस बिल्डिंग में आने के लिए, कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस बिल्डिंग में आ पाते हैं, और लाखों की तादाद में सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस। तो इस बिल्डिंग में आने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और वैसे कैसा लग रहा है अभी इंटरव्यू देके आ रहे हैं? इंटरव्यू के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये हर एक इंसान का एक सपना होता है कि हम यूपीपीसीएस का इंटरव्यू तक पहुँचे, और फाइनल सिलेक्शन होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, बट जो हमारे हाथ में होता है वो हमारा एफर्ट होता है, और वो एफर्ट जब यहाँ तक आके कल्मिनेट होता है, देन इट फील्स गुड। सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। मेरे कुछ सवाल हैं जो कि जिनसे आई थिंक अगर मैं पूछूंगा तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज देयर आर ह्यूज ऑडियंसेस, दे वांटेड टू हियर फ्रॉम यू कि कैसे आपने तैयारी की। दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट इन फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? एंड यू हैव आल्सो अपीयर्ड फॉर यूपीएससी. So could you please tell us what is the basic difference between UPSC interview and UPPCS interview? So first of all, time length would be the one, because in UPSC the interview is a bit longer, whereas in UPPCS this time the interview was shorter in length. Secondly, in UPSC since there's an option to choose language, so I had chosen English, but UPPCS में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। थर्ड ऑफ ऑल, यूपीएससी का इंटरव्यू और ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, सिंस उनके पास आपका डैफ और आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक नंबर होता है जिसके बेसिस पे वो आपको जज करते हैं, तो आपको उसमें डिटेलिंग करनी होती है। थैंक यू सो मच। बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपने बता दिया कि यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के अगर कोई इंटरव्यू स्पेसिफिक जाए, so what he can focus on. जाते हैं यहाँ पे कि आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे? Was it opinion based? Was it factual based? Was it current affair based? What kind of question did they ask you? मुझसे ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे जीवन में नियम या नियमों में जीवन, आप क्या चुनेंगे? इसी तरह से और फिलोसफिकल क्वेश्चंस की करप्शन ठीक है, या फिर कहाँ किस हद तक करप्शन ठीक है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई काम करने वाला आता है और आप उसको टिप देते हैं, तो क्या वो भी करप्शन है उतना ही बड़ा जितना कि आप स्विस बैंक में पैसा डालते हैं? तो इस टाइप के फिलोसफिकल क्वेश्चंस। उसके अलावा कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, या फिर इंडिया ने कौन से नए इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किए हैं इंटरनेशनली। तो करंट अफेयर बेस्ड भी क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल बहुत कम मतलब एक सफिशिएंट टाइम लिमिट में उन्होंने होलिस्टिकली क्वेश्चन पूछे हर एक डायमेंशन से आपकी तैयारी के। थैंक यू सो मच अर्नव फॉर शेयरिंग ऑल दोज इनसाइट्स। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे बच्चे देख पाएंगे कि अंदर क्या पूछा गया है। इस वजह से वेल आई रियली अप्रिशिएट। 2 से 3 और सवाल हैं। एक क्वेश्चन जाता है प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी पे। हाउ डिड यू मैनेज टू क्रैक प्रीलिम्स अगेन एंड अगेन? यहाँ का भी यूपीएससी का भी क्या स्ट्रैटेजी, आपकी पर्सनल क्या स्ट्रैटेजी थी?
इनिशियली गोइंग विद बेसिक बुक्स, आप जो बेसिक बुक्स हैं जैसे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, देन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, उसी तरह से इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस हो गई। तो इस तरीके की बेसिक बुक्स आपको बाय हार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपका एक बेसिक कंसेप्ट तैयार होगा। इवन दो यू कैन फील कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, बट इवन दो यू वोंट गेट डायरेक्ट ऑप्शन, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस एंड दैट विल सॉल्व द होल थिंग। सो जरूरी नहीं है कि आपको उसमें से देखते ही क्वेश्चन आंसर आ जाए, आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे तो भी बहुत है। और प्रीलिम्स के लिए अपार्ट फ्रॉम जो स्टैटिक हम बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा डायनेमिक में, सिंस मैं यूपीएससी की स्पेसिफिक तैयारी कर रहा था और यूपी पीसीएस की मैंने बाद में स्टार्ट कर दी थी साइड बाय साइड, तो मैंने मटेरियल उसी का पढ़ा, जैसे कि PT 365 डॉक्यूमेंट मार्केट में अवेलेबल होता है, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े। अपार्ट फ्रॉम दैट अड्डा 247 के मैंने वीडियोस रेफर किए, और घटना चक्र मैगजीन मैंने यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली उसमें से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेस से जब आप रेफरेंस लेते हैं तो आपकी एक बहुत ही वाइड नॉलेज क्रिएट होती है, और उस नॉलेज से आप आंसर तक भले ही पहुंच ना पाए, लेकिन आप एलिमिनेट जरूर कर लेंगे, और दैट इज द होल पॉइंट इन प्रीलिम्स। सो बाय दैट यू विल बी एबल टू सेल अलोंग द प्रीलिम्स। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, यदि आप भी यूपीएससी 2023-24 को टारगेट कर रहे हैं तो यूपीएससी अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है फाउंडेशनल बैच, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 900 आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लास, उसके साथ एक आईएएस ऑफिसर के साथ मेंटरशिप यानी कि 1-to-1 बात करने का मौका। तो जल्दी से एनरोल करिए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्नव फॉर शेयरिंग इनसाइट अबाउट प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, एंड हमसे बस आपसे मेंस की जो स्ट्रैटेजी थी आपकी प्लस ऑप्शनल का, वो आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी वही सेम ही ऑप्शन रखा होगा आपने, राइट? एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड इन यूपीएससी एंड देन साइमल्टेनियसली हियर, सो वो कैसे आप मैनेज करते हो? और ऑफ कोर्स क्योंकि यूपीपीसी स्टेट स्पेसिफिक है, सो कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो प्रिपरेशन अपना, क्योंकि आप दोनों तैयारी कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए ओवरऑल तैयारी तो एक बेसिक लिमिट तक सारी सेम है। सो यू कैन से 70% और अराउंड 80% यू विल गो थ्रू द सेम प्रिपरेशन। आप अगर यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं और इधर यूपीपीसीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो चीज़ें सेम चलेंगी। 20% में डिफरेंस आता है कि मेंस की आंसर राइटिंग में फॉर एग्जांपल यू विल बी गिविंग एन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव। आप एक ऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जब आप मैप्स ड्रॉ करेंगे तो ऑल इंडिया मैप्स ड्रॉ करेंगे, बट जब यूपीपीसीएस के लिए आप करते हैं तो आपको यूपी स्पेसिफिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको यूपी में करंट डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप यूपी के मैप्स ड्रॉ करते हैं, आप यूपी की स्पेसिफिक प्लेसेस ड्रॉ करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वुड जो भी ऐसी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं वो सारे लोग ही ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, बट आपका आंसर कैसे अलग बनेगा मेंस में, वो इस 20% यूपी स्टेट की तैयारी से है। तो इवन दो प्रोसेस सेम है, बट इसके लिए आपको जेन्युइनली एफर्ट करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अर्नव। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको भी भूख लगी होगी, आप भी बहुत थके होगे। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि अदर देन एकेडमिक्स, अदर देन द बुकिश नॉलेज, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जामिनेशन से फाइट करने के लिए? वी सी लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट्स फाइटिंग फॉर द सेम सीट, फाइटिंग फॉर द सेम रोल नंबर, फाइटिंग फॉर एवरीथिंग। सो आप वो मेंटली स्ट्रांग हम कैसे रहें, कैसे हम आपको डेडिकेशन मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी की आपने बात कही, कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है। द होल थिंग इज आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास मोटिवेशन है, बट उसे सस्टेन करना ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एग्जाम लंबे चलते हैं, साल भर, 2 साल 3 साल, और ये सफर चलता जाता है। तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उस एनर्जी को बरकरार रख सकने के लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व हो। आप टाइम को बैलेंस करना सीखें कि किन एक्टिविटीज में मुझे कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग फॉर नियरली 8 to 10 hours a day, then you can dedicate half an hour to 1 hour or even 1.5 hour to curricular activities. उन करिकुलर एक्टिविटीज में आप अपने शारीरिक फिटनेस के लिए, जैसे योग वगैरह, मैंने योग प्रेफर किया बिकॉज उसके लिए टाइम की बाउंडेशंस नहीं है, आप जहाँ चाहें उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो योग आपके फिजिकल और एज वेल एज मेंटल हेल्थ को साथ बढ़िया रखता है। दूसरी चीज, आप बहुत सारी बुक्स रीड करें, और मैं कोर्स बुक की बात नहीं कर रहा, मैं और लोगों की बुक्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीडम फाइटर्स की बुक हो गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे गांधी जी की बुक हो गई, फॉर एग्जाम्पल अदर मोटिवेशनल बुक्स हो गई। सो जब आप इन बुक्स को रीड करते रहते हैं, देन यू गेट टू नो कि यू आर नॉट द ओनली वन फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, पीपल डू हैव huge problems in their life, and then also they sailed through it. So if you will read that, if you will read about Baba Saheb Ambedkar's problems in life, then you will realize that how small your problems are, and you just have to remain calm
and stay dedicated. If they can do it, then of course you can get inspiration from them and pursue this course of life. Well, thank you so much, thank you very very much. ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, स्पेसिफिकली लोगों को ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने एग्जाम्पल के साथ उनको बताया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जो पूरी की पूरी जीवन कथा है, उन्होंने अपने किताब पे भी ये लिखा था, जो किताब थी उनकी कि नो प्यून नो वाटर, मतलब इस, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. रियली थैंक यू सो मच, और बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा. वेल डन एंड थैंक यू सो मच यार. You're welcome. Thank you so much and I shall see you later and definitely यार, मतलब मजा आ गया आपसे बात करके. Thank you so much. Thank you. So दोस्तों, ये थे अर्नव, जो कि बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी और काफी ज्यादा कुछ आपको सिखा के गए हैं. प्लीज इनकी बातों को सुनिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि इस एग्जाम में ये सारी, इस प्रिपरेशन में ये सारी बातें आप रखें और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये एग्जाम की तैयारी आप करें. यूपीएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा. लाइव इंटरैक्शंस होती हैं, लाइव कोर्सेज, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो कोर्सेज चलते हैं. आप अभी भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चलती हैं. आपको किस सब्जेक्ट में आप कम हो, किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा हो, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो. और आप सबको आपका कोड तो याद ही होगा. आपका कोड है Y573, जिसको आप अड्डा के ऐप पे जाके कोई भी कोर्सेज हो गया, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल या फिर मेंटरशिप, कोई भी ऐसे कोर्सेज हो गए जिसको आप लेना चाहो, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आप उसे परचेज कर सकते हो. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.